आज रात 2 बजे का टाइम था और मेरी आंख खुलती है जब, तो खिड़की में से बड़े रुख को देखती है जो कि मेरी खिड़की के बाहर ही 100 फीट की ऊंचाई वाला रुख है। उसको रुख को देखते देखते रुख के टानों में से मेरे को तारे दिखाई देते हैं और इनमें को जब मैं देखती हूं तो इनको देखते देखते चेतन डिमेंशन में पहुंचती हूं। चेतन डिमेंशन क्या है, मेरे को कैसे पता चलता है कि चेतन डिमेंशन है? ये बहुत ही अजीब गरीब सा सवाल है जिसमें अनंत की गहराई है और मैं कैसे समझ जाती हूं कि ये चेतन डिमेंशन है। बहुत ही रहस्य भरा, जिसमें खुद का ही ज्ञान नहीं और हम खुद से ही बहुत दूरी पर होते हैं। हम सिर्फ होते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं जहां पर हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, कुछ भी नहीं। बस सिर्फ कॉन्शियस रह जाती है। अब जब कॉन्शियस ही सिर्फ रह गई, एक चेतन ही रह गया, तो वो भी तारों के बीच मेरी चेतना अब खुद में ही एक सवाल खड़ा करती है कि जो ये रुख है, जो पेड़ है, इस पेड़ का जो आकार है, जो दिखाई देता है, जो स्पेस है, जो खाली जगह है, जो हमको सिर्फ खालीपन का ही एहसास देती है, इनमें से क्या फर्क है? कि आप सोचती हो कि जो आकार है वो आकार है, उसमें बहुत कुछ है, और जो स्पेस है वो आकार रहित है, वो खालीपन है। मैं चेतन रूप के गहराई में जाती हूँ और देखती हूँ कि जो आकार है, मतलब कि जो मेरे आगे पेड़ खड़ा है, जो पेड़ है जिसने आकार ले लिया, जो आकार है वो आकार रहित है, जो स्पेस है जिसका कोई आकार नहीं, जो खाली जगह है, वो आकार से भरी हुई है। क्यों? कैसे? मेरे को 5 मिनट तक कोई समझ नहीं आई। अब हम जहां पर एक सवाल पैदा कर सकते हैं कि अगर मेरे को पता ही नहीं कि मैं हूं, सिर्फ वहां पर एक जीवन है, तो मैं कैसे कह सकती हूँ? 5 मिनट का बेरवा कैसे दे सकती हूँ? कॉन्शियस हर डिमेंशन में हर चीज से अवेयर होती है। हमको सारी चीज का, जिसको कहते हैं अंतर्जन्म, जिसको कहते हैं पार ब्रह्म, हमको जब उस डिमेंशन में होते हैं, हम हर चीज के ही ज्ञाता होते हैं। जब हम सोए हुए होते हैं, हमको पता नहीं होता कि हम सोए हुए हैं। जब हम जाग जाते हैं तब हम कहते हैं कि हम सोए हुए थे, पर जब हम सोए हुए होते हैं हमको पता नहीं होता कि हम सोए हुए हैं, हम जिंदा हैं कि हम नहीं हैं, हम हैं भी कि नहीं है। जो हमारी सोने की अवस्था होती है वो हमारी बेहोशी की अवस्था होती है, जो चेतन अवस्था होती है वो हमारी सोने की अवस्था होती है, पर हमारे जागने की अवस्था होती है, होश की अवस्था होती है, बिल्कुल सोने के उल्ट। तो फिर हमारा जो जी, जिसको हम जागना कहते हैं, ये क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है सोई हुई अवस्था में जागना।
जैसे हम सोई हुई अवस्था में सपना लेते हैं, वैसे ही ये चेतन रूप में जागी हुई अवस्था में हम सपना ले रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि हम जाग रहे हैं। इस जागन अवस्था में जब हम सो रहे होते हैं, तब जो सपना आता है, उस सपने को हम महसूस करते हैं जब हम जाग जाते हैं। तब हम कहते हैं कि रात जब हम सोए हुए थे, तब हमको ये सपना आया था। ऐसे ही जो हमारा चेतन मंडल है, वहां पर हम पूर्ण रूप में जागे हुए हैं। जैसे सोई हुई अवस्था में हम पूर्ण रूप में सोए हुए होते हैं, वहां पर हमको कुछ भी ज्ञान नहीं होता, अपने आप की नॉलेज नहीं होती। पर जब हम जाग जाते हैं, उसको हम कहते हैं कि हम सोए हुए थे, तब हमको ये सपना आया। ऐसे ही जब हम चेतन रूप में होते हैं, चेतन मंडल में होते हैं, हम पूर्ण होश में होते हैं। हमको ये नहीं हम कह सकते कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं परमात्मा ये है। हमारी वहां पर कोई भी हमारे आगे सवाल नहीं होता, सिर्फ कॉन्शियस होती है। कॉन्शियस जो कि हमारी तमाम ब्रह्मांड की एक साझी कॉन्शियस है। इस कॉन्शियस को ही हम कहते हैं गॉड कॉन्शियस, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध। जब हमारी सबकी कॉन्शियस डिमेंशन होती है, जो उसको हम गॉड रियलाइजेशन कहते हैं। जब हम खुद की व्यक्तिगत कॉन्शियस में जाते हैं, तो उसको हम आत्मबोध कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन। अब मेरे को ये समझ, आप लोगों को ये समझ आ गई कि जब मैं कहती हूं मेरे को वहां पर 5 मिनट लगे, हर डिमेंशन का पूर्ण होश होगा, पर हम उस होश को तब कहेंगे जब हम इस डिमेंशन में आ जाएंगे। फिर जागने की, जिसको हम कहते हैं जागने की डिमेंशन में हम सोए होते हैं, तभी हमको पता चलेगा इस डिमेंशन में। जब हम समाधि में होते हैं, जहां हम चेतन मंडल में होते हैं, जहां हम आत्मिक मंडल में होते हैं, उस वक्त का भी हम बेरवा देंगे इस डिमेंशन में आकर। अब हमने देखना है कि ये डिमेंशन है, जब हम सोए हुए होते हैं, तब भी आकर हमको ये डिमेंशन में आकर पता चलता है कि हम सोए हुए थे। जब हम पूर्ण होश में होते हैं, तब भी आकर हम बयान कर सकते हैं इस डिमेंशन में। तो ये डिमेंशन क्या है, बात करते हैं अगले एपिसोड में। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, ते बसते रहो।